नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी और 450 रुपये में सिलेंडर वाले अधिकार पत्र के वादे को पूरा करे झामुमो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मांग की है कि सोमवार से होने जा रहे महाधिवेशन में झामो अपने अधिकार पत्र के वादे को लागू करने का संकल्प पारित करे। उन्होंने कहा है कि झामो ने चुनाव से पहले वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन धरातल पर वो वादे मूर्त रूप नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा विवाद मैया सम्मान योजना को लेकर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने मन मुताबिक महिला लाभुकों की संख्या में कटौती कर रही है, जो निंदनीय है। चुनाव पूर्ण जितनी मैया को समान राशि मिली थी उन सबको देना चाहिए, सिर्फ फर्जीवाड़ा करने वाले लाभुकों को बाहर नहीं करना चाहिए। इसी तरह 450 रुपये में सिलेंडर, 5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, किसानों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराने जैसे वादे भी सरकार भूल गई है। भाजपा नेता ने झामो से अपने महाधिवेशन में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प पारित करने की भी बात कही है। झारखंड मौसम 2 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट। राजधानी समेत आसपास के इलाकों में सोमवार से अगले 2 दिन तक ओलावृष्टि व आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार के दिन रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इस अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने खराब मौसम से बचने के लिए जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के मध्य भाग से लेकर उड़ीसा के तटवर्ती इलाके तक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे झारखंड में बादल छाएंगे। 14 और 15 अप्रैल को रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में, 16 से 18 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, गुमला, चतरा, लातेहार, लोहरदगा को छोड़कर शेष भाग में हल्के बादल छाए रहेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 8.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि राज्य में सबसे अधिक गोड्डा में 26.0 बारिश हुई है। हजारीबाग में महायज्ञ की शोभा यात्रा पर पथराव से बवाल। हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी में आयोजित 9 दिवसीय श्री श्री सतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा पर रविवार शाम कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने यहां एक मचान और गुमटी में आग भी लगा दी है। इसके बाद यहां तनाव बढ़ गया है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर करीब 3 घंटे के बाद जाम को हटवाया। वैसे इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन एहतियातन के तौर पर बरकट्टा और गोहर पुलिस वहां मौजूद है। जानकारी के अनुसार यज्ञ को लेकर विराजमान रथ नगर भ्रमण पर निकला था। इसी दौरान घंघरी तरबेचवा में कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है। मैया सम्मान के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना राज्य में काफी चर्चित है। इस योजना से संबंधित कई सवाल महिलाओं के मन में उमड़ते रहते हैं। राज्य की भोली भाली महिलाओं को जब उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो वे इंटरनेट का सहारा लेती हैं। बता दें, इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन इंटरनेट पर कई जालसाज भी बैठे हैं जो आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं। मैया सम्मान योजना से संबंधित कई सवाल रोजाना इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर कई लोगों ने इंटरनेट पर मैया सम्मान योजना के नाम से फर्जी वेबसाइट बना लिया है। ऐसे में आपको किसी भी अनजाने लिंक पर जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। हालांकि कई वेबसाइट केवल जानकारी देने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं, लेकिन आपकी ओर से सावधानी बरतनी आवश्यक है। इन दिनों किसी भी अनजाने लिंक पर मात्र क्लिक से फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों को किया जा रहा बदनाम, सरकारी स्कूल में पढ़ाए अधिकारी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने प्राइवेट स्कूलों को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ करार दिया है और कहा है कि धनाढ्य परिवार से लेकर गरीब तबके तक के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ प्राइवेट स्कूल को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में हो। इससे सरकारी स्कूल की दशा भी सुधरेगी और निजी स्कूल का दबाव भी कम होगा। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने बताया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। गुणात्मक शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निजी स्कूल में दाखिले के लिए पैरवी न करें। उन्होंने कहा है कि एक और प्राइवेट स्कूल की जमकर आलोचना होती है तो दूसरी ओर वही लोग
निजी स्कूल में दाखिले के लिए पैरवी करवाने आते हैं। ई औषधि नाम से फर्जी वेबसाइट रहे सावधान। झारखंड में एक बार फिर फर्जी विज्ञापन के आधार पर लोगों से ठगी की जा रही है। इसके शिकार कई लोग भी हो चुके हैं। इस बार ई औषधि नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक अब्बू इमरान ने मामला संज्ञान में आने के बाद लोगों से इस फर्जी वेबसाइट के झांसे में नहीं आने तथा इसे सावधान रहने की अपील की है। बता दें, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें। फर्जी वेबसाइट ई औषधि झारखंड.online के माध्यम से झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के नाम पर विभिन्न पदों की नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अभियान निदेशक ने लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने वाले फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इसके अनुषंगिक इकाइयों में भर्ती विज्ञापन IPRD द्वारा जारी रिक्त सूचना के माध्यम से की जाती है। रामगढ़ में अपराधियों ने हाईवा ट्रक को फूंका। अज्ञात अपराध कर्मियों ने रामगढ़ में कोयला लदे हाईवा ट्रक को जला दिया है। फायरिंग भी की है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका कांटा घर के पास हुई इस घटना से सिरका परियोजना के अधिकारियों कर्मियों कोयला ढुलाई में लगे ट्रांसपोर्ट चालकों और उप चालकों में हड़कंप मच गया है। ट्रक को जलाने और 2 राउंड फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से भाग खड़े हुए। रामगढ़ पुलिस ने रविवार को घटनास्थल का जायजा लिया है और कई लोगों से पूछताछ भी की है। CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। ट्रांसपोर्टर ने सिरका कोयलरी प्रबंधन को पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। सिरका कोयलरी प्रबंधन ने रामगढ़ थाना में लिखित शिकायत की है। जंगलों में आग लगाने वाले ग्रामीणों पर होगी कानूनी कार्रवाई। बोकारो जिले के जंगल में लगने वाली आग से बचाव के लिए अब वन विभाग द्वारा सख्ती बरती जा रही है। महुआ चुनने के लिए आने वाले ग्रामीणों द्वारा जंगल में आग लगाने पर अब विभाग कानूनी कार्रवाई करेगी। ग्रामीणों के जंगलों में आने से पूर्व वन कर्मी द्वारा महुआ पेड़ के नीचे घास पात को इकट्ठा कर जला दिया जाएगा। वहीं जंगलों में लगने वाली आग पर रोक लगाने के लिए वन विभाग अब नया तरीका अपनाने की तैयारी में है। 12 अप्रैल को हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के DFO की उपस्थिति में हुई बैठक में वन क्षेत्रों में लगने वाले आग का मुद्दा उठाया गया। जंगलों में लगने वाली आग से हो रहे नुकसान पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में महुआ के पेड़ों का सर्वे कर GPS के माध्यम से उन्हें चिन्हित किया जाएगा। रांची में मनमानी और अवैध पार्किंग शुल्क पर करे शिकायत। राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से शहर में सुगम ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में कुल 31 वाहन पार्किंग स्थल है। इनमें 16 पार्किंग स्थलों के निगम द्वारा ऑक्साइन के जरिए बंदोबस्त कर दी गई है। केवल उन्हीं 16 जगहों पर वाहन पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। शेष 15 पार्किंग स्थलों पर फिलहाल कोई पार्किंग शुल्क नहीं है। शहर में मनमानी और अवैध शुल्क वसूलने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए निगम द्वारा नंबर भी जारी किया गया है। बता दें, शहर में नई वाहन पार्किंग दर तय की गई है। इसके अनुसार सभी पार्किंग स्थलों पर 10 मिनट तक की पार्किंग निःशुल्क होगी। इसके अलावा 10 मिनट से 3 घंटे तक वाहन पार्क करने के लिए शुल्क लिया जाएगा। 2 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 30 रुपये पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है। बोकारो में दिन दहाड़े फल विक्रेता को अपराधियों ने मारी गोली। बोकारो जिले के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट में रविवार 13 अप्रैल की दोपहर अज्ञात अपराधियों ने एक फल विक्रेता को गोली मार दी है। गोली मारने के बाद अपराधियों ने दुकानदार को घायल अवस्था में मेडिकल स्टोर के पास पहुंचाया और फरार हो गए। गोलीबारी की इस घटना में एक अपराधी भी घायल हो गया है, जिसे लेकर वे भाग निकले। घटना में घायल फल विक्रेता का नाम विजय कुमार साव है। फल विक्रेता को स्थानीय दुकानदारों ने चास स्थित KM मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल ICU में इसका इलाज चल रहा है। चतरा में वज्रपात से एक किसान की मौत। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में रविवार के अहले सुबह वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय अमरेश सिंह के रूप में हुई है। बता दें, रविवार के अहले सुबह दोनों व्यक्ति गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर महुआ चुनने गए थे। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुई, जिससे अमरेश की मौत हो गई, जबकि महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शहीद जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद जवान सुनील कुमार धान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाका छोटा नागपुर और जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती राधापोरा जंगल में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में
2 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद चिकित्सकों ने झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील कुमार धान को मृत घोषित कर दिया। बता दें, नक्सली मुठभेड़ एक अन्य जवान विष्णु सैनी की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की पुष्टि करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया था कि कोबरा 203 की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, तभी हादसा हुआ है। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान। समग्र साहित्य आवेदन के लिए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी रांची को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान डॉक्टर शेखर मलिक घाटशिला को उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए लिया गया है। वहीं रसीम शर्मा रांची को कथा लेखन के लिए राधा कृष्ण स्मृति सम्मान, लेखन के लिए रजनी गुप्ता रामगढ़ को डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान मिला है। वहीं रांची की सत्या शर्मा कीर्ति को समकालीन कविता के लिए भारत यायावर स्मृति युवा सम्मान मिला है। कुल 15 सम्मानित किए गए हैं। प्रेस क्लब में आयोजित झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति के 3रे अलंकरण समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष शिरोमणि महतो और महासचिव नीरज नीर ने सभी को बधाई दी है। रांची की बीएलओ दीदियां दिल्ली में देगी ट्रेनिंग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि दसम जलप्रपात जैसे दुर्गम क्षेत्र में बीएलओ दीदियां देश की सभी बीएलओ के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्र की कठिनाइयों का सामना करते हुए हर घर तक अपनी पहुंच बनाई है और मतदान प्रतिशत बेहतर किए हैं। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंची बीएलओ दीदियां। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पहल की गई है, जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के बीएलओ को दिल्ली बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। दसम जलप्रपात के बीएलओ दीदियों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनर के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि देश के अन्य बीएलओ भी इनकी कार्यशैली को जान सके एवं उनसे प्रेरित हो सके। मुख्य चुनाव आयुक्त रविवार को दसम जलप्रपात के प्रांगण में दुर्गम क्षेत्र के बीएलओ से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगे 2000 बेड। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेड की संख्या में वृद्धि करेगी। इसके तहत राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में बेड की कुल संख्या 1560 से बढ़ाकर 3560 की जाएगी। इसमें कुल 2000 बेड बढ़ाए जाएंगे। पलामू में 360 से बढ़ाकर 860 और हजारीबाग में 400 से बढ़ाकर 900, जबकि दुमका में 300 से बढ़ाकर 800 और धनबाद मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि उक्त चारों मेडिकल कॉलेजों में इसी वित्तीय वर्ष में बेड बढ़ाए जाएंगे। राशन कार्ड ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक। जन वितरण प्रणाली के तहत राशन ले रहे राज्य के हर लाभुकों को 30 अप्रैल तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता है तो राशन लेने से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा हर कार्डधारी को प्रत्येक 5 साल में अपने कार्ड का ई-केवाईसी कराना भी जरूरी होगा। बीते दिनों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की टीम रांची आई थी। टीम ने खुट्टी में पीडीएस का अवलोकन किया। इसके बाद अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक में कहा गया है कि 30 अप्रैल तक राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। अभी भी 30% लाभुकों का ई-केवाईसी कराना शेष है। वित्त रहित संस्थान 23 अप्रैल को हाई कोर्ट जाएंगे। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा 23 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 75% अनुदान वृद्धि की फाइल अभी तक वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन नहीं होने के कारण मोर्चा ने यह निर्णय लिया है। रविवार को रांची में आयोजित बैठक में नेताओं ने कहा है कि डिग्री कॉलेज को 75% अनुदान वृद्धि का लाभ दे दिया गया। मंत्रिपरिषद की सहमति हो गई और वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि का भी भुगतान हो गया, लेकिन इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों को 75% अनुदान वृद्धि का मामला वित्त विभाग और स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग के बीच लटका हुआ है। राज्य सरकार ने शर्तें पूरी करने के बाद भी कई संस्थानों के अनुदान की राशि अस्वीकृत कर दी है। धन्यवाद।